रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। वहीं दूसरी जगह कुछ और कहा है कि पन्नगारिया रीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न हमने लिया है श्रीमान आकाश मीणा का। उन्होंने रामचरितमानस की 2 चौपाई लिखी हैं और उनका प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रसंग में 2 अलग अलग बातें कही हैं, अर्थात दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अर्थात एक दूसरे को काट रही हैं। इसका क्या मतलब है, जरा समझाकर बताओ पंडित जी। मेरे दोस्त, हम जरा नहीं अपितु पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जब तक आपकी शंका का समाधान न हो जाए आप प्रश्न करते रहिए, मैं अपनी अल्प बुद्धि से उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। मीणा जी के प्रश्न को उत्तरित करने के पूर्व आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाना चाहते हैं कि जिन दर्शकों को यहाँ प्रसारित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम, प्रसंग और धार्मिक कहानी आदि पसंद आ रहे हैं, तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो लोग ये प्रसंग कहानी आदि विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां आदर्श धर्म पेज पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। मीणा जी, आपकी चौपाई का अर्थ जानने के लिए इसके पूर्व की 3 चौपाई और उसके बाद की 3 चौपाई जरूर पढ़नी चाहिए। तो क्या है वो चौपाई? चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीता माता को लेकर उनकी सयानी मतलब चतुर सखी चल रही हैं और बाकी की सखियां मधुर आवाज में सुंदर गाना गाती हुई चल रही हैं। उनके कोमल गोरे शरीर पर सुंदर साड़ी है। माता तो साक्षात पूरे संसार की माता हैं, तो उनकी शोभा अतुलनीय है, उनको कोई तुलना नहीं की जा सकती। आगे है, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखी न बनाए। सभी वस्त्र और आभूषण सुंदर देश, देश का मतलब यहां कंट्री बिल्कुल नहीं है, शरीर के सही स्थान पर शोभा पा रहे हैं। सुंदर देश का मतलब, सुदेश का मतलब है सुंदर देह के जहां जहां पार्ट्स हैं, जहां पे जो अंग पे जो आभूषण वस्त्र होना चाहिए, उनको उनके अंगों पर उनकी सखी सहेलियों ने रुचि पूर्वक मन लगाकर बनाए पहनाए थे। यहां गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि माता के सभी अंगों पर यथोचित स्थान पर यथोचित वस्त्र आभूषण पहनाए गए थे, जो उनकी दोस्तों ने मन लगाकर उनको सजाया था। अब आती है आपकी वो चौपाई कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि अर्थात जहां पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता होने वाली थी, वो रंगभूमि। जब सीता जी ने पैर रखे कि रूप को देखकर
सभी नर नारी मोहित हो गए, यह साधारण अर्थ लोग लगाएंगे, किंतु गूढ़ार्थ क्या है? अब यहां पर शब्दों को पहचानिए। रंगभूमि में शब्द यहां छिपा हुआ है कि रंगभूमि में, रंगभूमि मतलब जो बता दिया कि जहां पर प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, अर्थात रंगभूमि में। और फिर जब सीय मतलब सीता, पगु मतलब पदम, पदम होते, धारी धारण करने वाले, पदु पदम धारण करने वाले कौन है? अब पदम धारण करने वाले भगवान स्वयं। जिन 10 अवतारों की गिनती की जाती है कि भगवान के 10 अवतार हैं, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, कश्यप अवतार और वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार और मछली अवतार। ये जो 10 अवतार गिने जाते हैं, इन 10 अवतारों में भगवान के पदम का चिन्ह जरूर रहता है और यही पहचान होती है। यहीं से पहचाना गया कि ये स्वयं नारायण नर का रूप बनाकर आए हैं। तो श्री कृष्ण जी के पदम को हिरण की आंख समझकर व्याध ने तीर मारा था। श्री राम के पदम का स्पर्श करके शिला से स्त्री बनी थी अहिल्या। अब पदम धारण करने वाले कौन है? स्वयं राम जी वहां बैठे हुए हैं। तो आधी चौपाई का सही अर्थ क्या है कि जब रंग भूमि में जगत जननी माता सीता और पदमधारी जगत पिता श्री राम विराजमान हैं, तो उनकी जोड़ी की कल्पना मात्र से दोनों के रूप देखकर समस्त नर नारी, पुरुष, देव, दानव मोहित हो गए। अब यहां मोहित होने का मतलब यह कतई नहीं है कि सबने सीता जी को प्रेमिका और राम जी को प्रेमी के रूप में देख मोहित हो गए। यहां तात्पर्य है कि यथा योग्य मोह ग्रसित हुए। जैसे जनक और उनके भाई, उनकी पत्नी, ऋषि और वृद्ध लोग उनको पुत्रवत पुत्रीवत देखकर खुश हो रहे थे। बहुत सारे माता को बहन, बेटी आदि रिश्तों से देखकर खुश हो रहे थे। बहुत से लोग राम जी को महान वीर, सुंदर, राजकुमार, चमत्कारी, रघुवंशी, रक्षक, कोई पुत्र की तरह, कोई बहनोई की तरह, कोई दामाद की तरह मन ही मन सोच कर करे कल्पना करते हुए मोह ग्रसित हो रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि ईश्वर से विनती कर रहे थे कि अगर यह जोड़ी बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। गोस्वामी जी ने जो अन्य जगह ये कहा कि पन्नगारी ये रीति अनुपा, मोहन नारी नारी के रूपा, कि विधाता ने यह रीति बनाई है कि कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। और यह बिल्कुल सच है। इसको प्रत्यक्ष आप सब देख सकते हो। इसका मतलब स्त्री को स्त्री भाव से देखकर मोहित न होना होता है। पुत्री भाव से, संतान भाव से देखकर मोहित अवश्य होगी। जब सुंदरता की तुलना करेगी स्त्री तो सामने वाली में अपने आप को ढूंढती है और वहां अपना एक भी गुण कम दिखा तो वही दूसरे को बताएगी। उसमें यह कमी है, उसकी अच्छाई को कभी नहीं बताएगी। यह स्त्री का स्वभाव है। किंतु जब वो सामने वाली को स्त्री नहीं अपितु पुत्री भाव से देख रही है और सामने इतना सुंदर जगत पिता स्वयं वर के रूप में विद्यमान हो, फिर क्या कहना, जोड़ी को देखकर मोहित होना स्वाभाविक है। अब इस चौपाई से आगे बढ़ते हैं तो और भी क्लियर हो जाता है। हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला।
अब देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जब कभी अभी तक श्री राम जी अकेले बैठे थे, तब तक यह सीता माता दूसरी तरफ श्रृंगार कर रही थी, उधर से आ रही थी, जा रही थी। तो उनमें से किसी एक को देख करके तो देवता नहीं नाचने लगे भैया, फूल तो बारिश नहीं करने लगे, उनकी दुंदुभी नहीं बजने लगी। लेकिन जब देवताओं ने दुंदुभी तभी बजाई जब युगल परम पिता और जगत जननी को एक साथ देखा, तो प्रसन्न हुए और अपनी खुशी का इजहार किया और पुष्प बारिश करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब आगे, पाणी मतलब हाथ, सरोज मतलब कमल, सोह मतलब शोभित है जयमाला। उनके हाथों में कमल के पुष्पों की जयमाला है या फिर उनके कमल के समान कोमल हाथों में फूलों की जयमाला है। अवचट, अवचट का मतलब होता है अचानक, तिरछी नजर से, मतलब तिरछी नजर से सामने देखा भी नहीं और सबको एक नजर देख लिया, अर्थात चोर नजर से सभी राजाओं को देखा। अब देखा किस लिए? माता सीता ने चोर नजर से सारे राजा क्यों देखे, इसका खुलासा अगली चौपाई में। किसी अचकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता खुद आश्चर्यचकित हैं कि उनका चित्त अर्थात दिल, हृदय तो राम जी को चाहता है, किंतु सीता को देखकर अब सभी राजा मोहित हो गए। अब यहां के मोहने वाले शब्द का अर्थ वही है जिसके लिए आपने प्रश्न किया। राजा लोग सीता को देखकर ख्याली पुलाव पकाने लगे और कल्पना करने लगे कि वो प्रतियोगिता जीतेंगे और सीता जी उनकी रानी बनेंगी। अब अगर मोहित होना एक ही बात होती जो पहले कहा कि रूप देखी मोहे नर नारी, और यहां फिर कह रहे हैं कि सारे राजा मोहित हो गए, तो अब अगर मोहित होना एक ही बात होती तो गोस्वामी जी ने पिछली चौपाई में तो बोल ही दिया था कि सारे मोहित हो गए, तो यहां फिर बताने की क्या जरूरत थी कि राजा हो गए। सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए, फिर अगली चौपाई में राजा लोग मोहित हो गए, क्यों दोबारा कहते? अर्थात उस मोहित होने का अलग मतलब है और राजा मोहित हुए उसका अलग मतलब है, यहां सिद्ध होता है। अब अगली चौपाई और क्लियर करती है। सीता जी ने चोर नजर से सभी जगह देखा, क्यों? क्योंकि वो किसको खोज रही थी, क्या देख रही थी? मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। राम जी को और जैसे ही उनको भाई के साथ मुनिवर विश्वामित्र के पास बैठे देखा तो उनके लोचन मतलब नयन जो इधर उधर खोज रहे थे, मानो उनका खोया हुआ खजाना मिल गया हो, अर्थात श्री राम को देखकर प्रफुल्लित और आनंदित हो गई। तो गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सीय सकुचानी। लागी बिलोकनि सखी न तन, रघुबीर ही उर आनी। गुरुजन होते हैं माता पिता ऋषि आदि, जिनसे आचार्य। गुरुजन के सामने जो अपने से बड़े हैं, अपने बड़ों को सामने देखकर लज्जा शर्म की वजह से राम जी से नजर हटाकर अब जानकी जी राम जी को दिल में बसाकर अपनी सहेलियों की तरफ देखने लगती हैं। तो मीरा जी, उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का परफेक्ट उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय श्री राम।